यों तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते। गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरणी अद्भुत करणी मरम न जाने कोई। सो दीन दयाला प्रगट कृपाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक अनंतपाल भगवंता। ऐसे प्रकार भगवान होते हैं। हाँ, ऐसे प्रकार भगवान होते हैं। जिस समय भगवान सरस्वती महाप्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं। जैसे वायु सब जगह है, सबसे अलग है। उपनिषद कहती है वायु यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम यथा प्रतिरूपो बभुव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु। जैसे एक ही वायु संपूर्ण रूप के अनुरूप हो रहा है, उसे एक ही परमात्मा संपूर्ण रूप के अनुरूप है, उससे बाहर भी है। परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुण से वे छोटे बड़े ऊंचे नीचे नहीं होते, क्योंकि वे समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित निर्गुण है। वो कैसे है? निर्गुण निराकार है। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्राह्मण नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय भूलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। सब लोग समुद्र में डूब गए थे। हाँ, प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुंह से निकल पड़ा और उसके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने अयोग बल से उसको चुरा लिया। किसको चुरा लिया? वेद को चुरा लिया। हाँ, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानव राज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। कौन सा अवतार ग्रहण किया? मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदाहरण भगवत प्राण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विश्वमान सूर्य के पुत्र अस्राद देव के नाम से विश्वविख्यात हुए और उन्हें भगवान ने व्यवस्थित मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। कृतमाला नदी थी, उस नदी में प्रवेश करके जल से तर्पण कर रहे थे। जैसे सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तर्पण करते हैं, तर्पण कर रहे थे। उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, वो द्रविड़ देश के राजा, जिस देश में भक्ति का जन्म हुआ है, जिस देश में भक्ति का जन्म हुआ, उत्पन्ना द्रविड़े देशे, नारद से भक्ति कहती मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ। उसी द्रविड़ देश के राजा थे वो। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ फिर से नदी में डाल दिया। देखा हाथ में पर मछली आ, फिर से बहा दी। उस मछली ने बड़े करुण स्वर से परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहने लगी, क्या आप जानते ही हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वाली को ही खा डालते हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा डालते हैं। अब मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूं। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजन, आप महान हैं। हे राजा सत्यव्रत, इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान उस पर प्रसन्न हो गए। नहीं, हम राजा के हाथ में आ जाए। राजा सत्यव्रत को भी बात का पता नहीं था कि मछली रूप में स्वयं भगवान है।
इसलिए आप मुझे कोई सुरक्षित स्थान में रख दीजिए, मछली कहती है। राजा ने जैसे मछली की दीनता भरी वचन सुनी वैसे वहां से ले गए और ले जाकर के एक जलपात्र में रख दिए और अपने आश्रम में ले गए। जलपात्र में रख करके जो साथ में जलपत्र लिए थे कमंडल में रख करके आश्रम में ले गए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में वो मछली उस कमंडल कितना बड़ा हो गई और उसमें उसके लिए स्थान ही नहीं रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, आप तो ये कमंडल में मैं कष्ट पूर्वक ही भी रह नहीं सकती हूँ, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियुक्त किया जाए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया। कमंडल से निकाला, मटका में डाला। सत्यव्रत को क्या पता कि कौन है, मटके में डाल दिए। परंतु मछली देखते देखते वो मटका में इतना बड़ा हो गया, देखते 2 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गए। 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होता है और 2 घड़ी में 48 मिनट होगा। 48 मिनट में मछली 3 हाथ लंबी हो गई। अब फिर कहता है मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। राजा को कहता है सत्यव्रत को, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतना बढ़ गया कि उसके उस महामत्स्य, उसने वह महामत्स्य का रूप धारण कर लिया। पूरे सरोवर के जल को, तालाब के जल को घेर लिया और कहा, राजा ने मैं जलचर प्राणी हूं, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले कमंडल, कमंडल के बाद मटका, मटका के बाद सरोवर। नहीं रह सकता क्योंकि मैं जलचर प्राणी, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान किस प्रकार कहने पर एक एक करके उन्हें कोई अटूट जल वाले सरोवर में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उस लीला मत्स्य को समुद्र में छोड़ दिया। समुद्र में डालते मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़ो। मत्स्य भगवान की मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए और उन्होंने कहा, मत्स्य रूप में धारण करने वाले, मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? मछली का रूप बनाए हुए हैं, छन छन में वर्धित, ना कहीं कोई जीव जंतु बड़ा है और समुद्र में लाके छोड़ देते, कहते हैं यहाँ भी मगर उगर रहता तो खा जाएगा। कोई सुरक्षित स्थान, कोई तो मेरे पास कोई स्थान नहीं है। आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार सरोवर को घेर ली। जिस सरोवर में रखे थे मत्स्य भगवान को, मछली को, राजा सत्यव्रत के यहाँ जो सरोवर था वो 400 कोस में फैला हुआ। एक कोस में 3 किलो नहीं, एक कोस में 3 किलोमीटर। अब बताइए, एक कोस में 3 किलोमीटर था। 4 किया, यहां से दिल्ली इतना बड़ा सरोवर था। यहां से दिल्ली 1200 किलोमीटर लगभग है। घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव ना तो मैंने कभी देखा है ना तो मैंने कभी सुना है। अवश्य आप साक्षात सर्वशक्तिमान, सर्वयंतर्यामी, अविनाशी भगवान श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आप जलचर का रूप धारण किए हैं। जब इस प्रकार से भगवान की स्तुति की सत्यव्रत ने, तब परीक्षित भगवान ने अन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं
और जब जगत पिता मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के पढ़ने खाने समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। भगवान श्री हरि कहते सत्यव्रत आज से 7वें दिन, आज के 7वें दिन, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएगा। उस समय तीनों लोग प्रलय काल की जल राशि में डूबने लगेगा। तब तुम मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीज को साथ में ले रखना। बहुत आदमी कहता है जब पूरी धरती डूब गई बीज कैसे बच गया। मत्स्य भगवान कहते हैं जब प्रलय होगा तुम सब जीव का जो सूक्ष्म शरीर अपने अंदर में धारण कर लेना और सप्तऋषि के साथ कुछ धान का बीज, जो बीज छोटा बड़ा बीज है, सब बीज को लेकर के उस नाव पे चढ़ जाओ, नाव पे रखना। उस समय सब और एकमात्र महासागर ही दिखाई पड़ेगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों के दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकल्पता के तुम उस नाव पर चलकर चारों ओर विचरण करोगे, प्रकाश नहीं होगा। लेकिन ये सप्तऋषि को जो तुम चढ़ाओगे ना, उस सप्तऋषि की जो तपस्या की है, उस तपस्या से जो उनके शरीर से तेज निकल रहा है, वो तेज किसी के ढकने से ढका नहीं जा सकता। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भ को नहीं ढक करके रख सकती, रख पाएगी? जिस मां बहन के उदर में संतान पल रहा है, कितनों ढकना चाहेगी, ढक पाएगी? नहीं। उसी तरह जो ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, जब ध्यान करते हैं, कितनों अपने तेज बल को ढकना चाहे तो ढक। उसी ऋषि के तेज के प्रकाश से तुम बेरों के बेटों के बिना भयभीत हुए विचरण करोगे इस महासमुद्र में, महासागर में विचरण करोगे। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव बगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां प्रकट हो जाऊंगा, इसी मत्स्य रूप में वहां प्रकट हो जाऊंगा। और तुम लोग वासुकी नाव के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह में बांध देना। सिंह वाला मछली आप लोग देखे हैं, देखिएगा मोबाइल पे दिखाई पड़ रहा। मेरे सिंह में बांध देना सतव्रत। इसके बाद जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण कराता रहा। अब जहां जहां हम जाएंगे वहां तुम भी जाना, विचरण कराता रहूंगा। उसी समय जब तुम प्रश्न करोगे तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम पर ब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम ठीक ठीक जान लोगे। ठीक ठीक जान लोगे। जैसे भगवान ने कहा, अब भगवान के कथनानुसार समय पे प्रलय हुआ, नाव पे बीज के साथ सप्तऋषि के साथ चढ़ गए, आंधी आई, मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव और मत्स्य भगवान की जय, और उनके इसमें सिंह से बांधी विचरण करने लगे। उसी समय बहुत तरह के प्रश्न हुए हैं, सब प्रश्नों का उत्तर दिए। और उत्तर देने के बाद उसी समय जो हैग्रीव नाम का राक्षस, जो क्या कहते हैं, अब ब्रह्मा जी के जो दूत थे बगल में निवास करने वाले अनुचर, वो जो वेद को चुरा लिए थे, तब उनको जो उससे वेद छीन ली और छीन करके ब्रह्मा जी को लौटा दिया। और तब जब ब्रह्मा जी को जैसे लौटाया, लौटाने के बाद सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। इस तरह से समस्त लीलाओं को करने वाले भगवान श्री हरि मत्स्य भगवान का अवतार करके हम लोगों के जीवन की राह को आसान बनाने के लिए, परमात्मा प्राप्ति कराने के लिए उन्हें वेद का ज्ञान दिया। सच्चिदानंद भगवान की जय।
अब हम यहीं तक कथा रखना चाहते हैं, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं और 2 गायक महोदय हैं। नहीं, कल हमारे राजा परीक्षित कह रहे थे बाबा 2 गो भजन, यहाँ तो नहीं हो चाहे तो ये 2 गो भजन करना पड़ता। अब दोनों गायक के मुखारबिंद से संत वाणी का आनंद लें, फिर भागवत की आरती होगी, संतमत की आरती होगी, कथा विश्राम कुछ देर के लिए विश्राम को होगा। पुनः ये कथा 1:30 बजे से भजन कीर्तन के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगा, जो लगभग 7 बजे तक चलेगा। आज शाम में भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रादुर्भाव होगा, झांकियां दिखाई जाएगी, हाथी घोड़े लुटाए जाएंगे। हाँ भाई, लूटने में से बूढ़े पुराने नहीं होंगे, लूटने में से बच्चे होंगे। कॉपी कलम बांटा जाएगा, बूढ़ा बुढ़िया को पढ़ने के लिए नहीं, बच्चा को पढ़ने के लिए बांटा जाएगा। अब बूढ़ा बुढ़िया का मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट लुटाया जाएगा। तो सबको जम जुट करके आवेंगे, ले दे करके आवेंगे और इस भगवान के महोत्सव को आनंदमय ढंग से मनाने का प्रयास करेंगे। यही आग्रह रहा। सच्चिदानंद भगवान की जय।
गगन से आयो से अग्नि में जलायो जी हरि गुण गाई गुण पद पाए जी हरि गुण गाई गुण पद पाए